ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। कौम मिली जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ अमल। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। जश्न चरागा, बुलंदो बाला इमारतें, गलियां, कूचे, शहराएं बरकी कुमकुमों और सब सलारी परचमों से सज गई। हर तरफ सब परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में आतिशबाजी। दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की हुसूसी दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल कोमोडोर मोहम्मद खालिद थे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जिस वतन के बारे में दुश्मनों ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना, क़यामत तक कायम दायम रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें माजी से सबक हासिल करके अपना मुहासिबा करना होगा। फैसला करना है क्या जिंदगी मांग कर गुजारनी है या इस ख्वाब की तरह जिसके लिए पाकिस्तान वजूद में आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, इक़्तिदार की कशमकश, साजिशें और अपनी गलतियों की वजह से 77 साल का सफर काबिले रश्क न था। आज महंगाई है, बिजली के बिलों में और दीगर मसाइल से लोग परेशान हैं, मगर मुल्क में सब अच्छा नहीं है तो सब बुरा भी नहीं। बिजली कीमतों में कमी बारे हुकूमत दिन रात काम कर रही है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। बिजली बिलों में कमी के बगैर सन्नत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसका जवाब तलाश करना होगा। चंद दिन में कौम से खिताब करके 5 साला माशी प्लान पेश करूंगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखे। कौम के हीरो अरशद नदीम ने सोने का तमगा दिलाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क खुशहाल बनाने का आज़म। अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अहद करें, तरक्की के लिए काम और मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। हमारी मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर मरकूज है। पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि आज के दिन हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अपने आबाओ अजदाद को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जिद्दोजहद और कुर्बानियां दी। हमारी जिम्मेदारी है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वसाइल को बरूए कार लाएं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान का झंडा ऊपर जा रहा था और फिर सबसे ऊपर चला गया और पूरे स्टेडियम में और पूरी दुनिया में हमारे कौमी तराना जब गूंज रहा था तो मेरे लिए बहुत प्राउड है। जो हो गया वो हो गया। आने वाले वक्त का सोचें, फसाद से परहेज करें तो मुल्क जरूर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। हम सबको बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। अक़लियतों के हुकूक के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जिन्होंने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। कल अरशद नदीम के पास सैल्यूट पेश करने गई थी। कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। ये कई दहाइयों के बाद गोल्ड मेडल नहीं आने चाहिए बल्कि हर रोज आने चाहिए। मुल्क के आयन शिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, हमारा कौमी तराना हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स देता है। हम अवाम के वोट से आए हैं और हमने अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करना है। नौजवानों से कौम की बड़ी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पहली शर्त ईमानदारी है। बदकिस्मती से कुछ ऐसे फैसले और पॉलिसियां बनी जिनसे हमें नुकसान हुआ। हमको मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है।
जो लोग नफरत फैला रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शख्स काम करे, यही कायद आज़म और जुल्फिकार अली भुट्टो का विजन है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमने मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध के साथ परचम लहराया है, हम सबको मिलकर एक होना है। आज के दिन हम अपने फलस्तीन के शोहदा को याद करते हैं। आलमी दुनिया आलम इस्लाम मामले का सख्त नोटिस ले। कश्मीर में जारी हिंदुस्तान की बर्बरियत के खिलाफ भी अक़वाम मुत्तहिदा को एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की इस्तेहकाम के लिए हम सब ने किरदार अदा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का यौम आज़ादी पर पैगाम, कहा तमाम पाकिस्तानियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों को 77वां यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान हमारा अजीम मुल्क है, इसे हमने अजीम तर बनाना है। इस खुशी में हम सब शरीक हैं। आजाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तकरीब, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान पूरी आलम इस्लाम की निगाहों का मरकज है। पाकिस्तान ही भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट है। कश्मीरी अवाम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। सीज फायर के इस तरफ की अफवाज कश्मीरियों की जान माल इज्जत की मुहाफिज है। लाहौर हाई कोर्ट में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब, कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आबिद अजीज शेख ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में मुल्क मिल्लत की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस आबिद अजीज शेख ने तकरीब से खिताब में कहा आज़ादी इंसाफ की फराहमी और मुसावात को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट में भी जश्न आज़ादी की तकरीब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने परचम कुशाई की और केक भी काटा। इस्लामाबाद F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फख्रे पाकिस्तान अरशद अदीम की भी शिरकत। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद। मिली नगमों और आज़ादी के तरानों पर शायकीन झूमते रहे। लजीज खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश। मनचले नौजवान मिली नगमों की थाप पर रक्सा रहे। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3000 से ज्यादा एहलकार फराइज अंजाम देंगे। वन विलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी पैकेट्स और स्पेशल स्क्वाड तश्कील। पार्कों और पब्लिक मकामात पर भी खुसूसी नफरी तैनात। डीआईजी इस्लामाबाद का वन व्हीलिंग हुई हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। आवाम के लिए जश्न आज़ादी का तोहफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए 47 पैसे, डीजल की कीमत 6.7 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 96 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक आज से हो गया। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त रवि का शिकार। शहरी और कारोबारी अफराद मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि इससे न सिर्फ उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं बल्कि रियासत को भी माली नुकसानात का सामना है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान तलब दल मालिकी भी मौजूद थे। यौम आज़ादी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मालाकांड और बाजोड़ में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तालागंग में भी बादल बरसेंगे। बारखान, कोहलू, डेरा भुट्टी के अलावा थर पारकार, मीठी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, सखर, खैरपुर और घोटकी में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का स्पेल 18 अगस्त तक जारी रहेगा।